अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कैसे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ ब्लॉग शुरू हो रहा है रात से, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, जो जैसे कि आपको बताई थी सरप्राइज प्लान चल रहा है। तो यहाँ रोजीना मुझे मेहंदी लगाने आई थी, और ये जो गिलास का सेट है ये हस्बैंड ने मेरे को शादी की सालगिरह पे मुझे गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। और यहाँ पर हम लोग रात में खाना खा रहे हैं, क्योंकि मेहंदी लगाई तैयारी हो रही थी। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए, और ये हो गई हमारी सुबह। सुबह हमारी 7:30 बजे हुई थी। ये रही 7:30 बजे की घड़ी। और 7:30 बजे उठते ही साथ सबसे पहले पैकिंग का जो बैग हो गया सब रेडी था, बस थोड़ा बहुत सही करना था जो ये हस्बैंड कर ले गए। बाकी मेरा काम था डोसा बनाने का। और ये जो दवाई है मेरे हस्बैंड की पेशेंट की, तो वो दवा भी रेडी थी, बस वो देने का था। और यहाँ पर बड़े लोग काम करते हुए आप लोग को दिख रहे हैं, जिसमें सारा और खुशी है। यहाँ खुशी चिकन साफ करते हुए दिख रही है, और यहाँ सारा बर्तन धो रही थी। सुबह 7 बजे वो भी आ गई थी। और ये बिरयानी जो शादी की सालगिरह पे बनाए थे, तो रात में वो बची थी, तो वही सुबह उठते साथ पहले मैं नाश्ता करी। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए आटा गूंदने के लिए। आटा पर डोसा बनाने के लिए आटा है, गूंदने के बाद हम लोग रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ। कुछ ही सारा लोग घर साफ करने में वो करे, हस्बैंड पैकिंग जो की गई है उसको सब एक जगह कर रहे थे। और यहाँ पर मेरा काम था रोटी बनाना, सालन बनाना। मैं बनाई थी 2 किलो आटे की रोटी बना रही थी, क्योंकि हम लोग 6 जन थे, साथ में 2 बच्चे थे, मतलब 4 बड़े थे, तो 2 टाइम का डोसा बनाना था बोल के 2 किलो हो गया। तो मैं लाई थी 1-1.5 किलो आटा, लेकिन जब पूरा खायल बोली अब रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कितने दिन के लिए फाइनल नहीं था। तो वो हिसाब से मैंने पूरा ही आटा गूंद डाली थी, तो 2 किलो हो गया। यहाँ मेरे पराठे माशाल्लाह बन गए, गरम गरम एकदम मस्त। और यहाँ चिकन फ्राई हो रहा है, जो मसाला लगा के रखी थी। चिकन फ्राई नहीं करने वाले थे, लेकिन मेरा दिल था कि जैसे सफ़र में चिकन फ्राई रहता तो थोड़ा खाया जाता, बाकी चीज़ में से नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर चिकन फ्राई भी हो रहा है, और उसका सालन बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड और अम्मी लोग को खाना था सालन। तो मैं अपने लिए चिकन फ्राई बना ली और उन लोग के लिए सालन बना ली। ऐसा नहीं था कि दोनों ही खाए हम लोग, लेकिन मसला ये था कि मतलब जिसकी जो पसंद थी उस फरमाइश पे मैंने बना ली थी। और यहाँ सुबह मैं 7-8 बजे के टाइम पे तो चिकन फ्राई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे तक सब हो चुका था फाइनली। और फिर 12 बजे के हम लोग को निकलना था घर से, तो वो हिसाब से तैयारी बहुत स्पीड में की जा रही थी, और मैं अकेले ही थी। तो फिर बाद में रूबी आई, तो रूबी आने के बाद थोड़ी हेल्प उसने भी की, मेरे को सपोर्ट करी उसने कि झाड़ू उड़ू मारने में, घर साफ़ करने में उसने सपोर्ट कर ली, डोसा बनाने में मैंने अपने हिसाब से कर ली। और यहाँ पर मैं सालन बगा रही थी, वही मैं पीस भी रही थी, सब मतलब एक साथ लोड था, तो बहुत स्पीड काम किया। और चिकन का सालन भी बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी ना, जब नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊँगी। तो अभी तो घाई घाई में थी, तो जो थोड़ी बहुत शूट हो सकी मैंने वही कर पाई। और यहाँ पर चाय चढ़ाई थी कि कुछ खाए नहीं। मैं 7 बजे तो खाना उठते साथ पहले खा ली थी, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। तो पहले मैं खाना खाई, फिर वहाँ से हम लोग निकले चाय वाय पी के, घर का पूरा काम पूरा फिनिश करने के बाद यहाँ पर हमारी जाने की टाइम हो गया, 12 बजने आ गए थे। तो घर में ही गाड़ी रखी गई, हम लोग की 2 गाड़ी है, तो दोनों को हम लोग घर ही में रखे थे। एक ये ब्लू कलर की बर्कमैन, और एक वाइट वाली गाड़ी जो मैं चलाती हूँ, वो दोनों हम लोग घर ही में रख के गए थे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का घर है, तो घर में गाड़ी आराम से आ गई थी, ताकि कोई कुछ करे नहीं उंगली। बच्चे लोग मालूम ना कि उंगली करने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। यहाँ पर हम लोग ओला बुक कर रहे थे, तो ओला के इंतज़ार में बस बैठे, इंतज़ार करते हुए खड़े हैं। और मैं इधर पे रेडी हो गई, स्वेटर हस्बैंड का ही पहन ली, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं, इतने सारे पसारे हो गए थे, कम करने के चक्कर में इतने सारे हो गए थे। यहाँ पर खुशी मम्मा खड़ी है, मेरा ब्लॉग साहू शूट कर रही है। यहाँ हस्बैंड आके बोले चलो जाने का है, ओला आ चुकी है। तो बस फिर हम लोग के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सफ़र भी हो गया हमारा। और ब्लॉग एडिटिंग करने का मेरे को ज़रा भी अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैं आने के बाद वीडियो अपलोड करूँगी। और ये वाली वीडियो भी अभी बस हम लोग रास्ते में ही है, तो थोड़ा टाइम था, तो उसमें मैं अपलोड करने वाली हूँ। बाकी सब वीडियो आने बाद में अपलोड करूँगी। और यहाँ पर हमारी ओला आ
आ चुकी है और ये मैं ओला में बैठ गई हूँ। मैं मेरी अम्मी और मेरी आंटी, मेरे हस्बैंड, मेरी साहू और खुशी, हम लोग 2 बच्चे 4 बड़े हम लोग गए थे। और यहाँ पर लोग की मस्ती शुरू हो गई। यहाँ पर सब फ्रेंड लोग उसको हाई कर रहे थे, तो हाई की खुशी में लोग बैठे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए स्टेशन। और स्टेशन पे पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ पर हम लोग को टाइम बोले तो 5 मिनट पहले हम लोग आए, क्योंकि 3 बजे की गाड़ी थी। 12 बजे घर से निकले, लेकिन फिर भी स्टेशन नहीं पहुँच पाए, तो ऐसा लगा कि लेट हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेन ही लेट थी, तो उस हिसाब से हम लोग फिर 3 बजे राइट पहुँचे थे। हम लोग को तो लगा था कि बाबा ट्रेन छूट जाएगी। और यहाँ पर मेरी सारू मोबाइल घुमा घुमा के वीडियो बना रही है। और यहाँ हम लोग सामान लेके अब बस भागने भागने की तैयारी में है कि जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँच जाए ताकि ट्रेन ना छूटे। और यहाँ पर हम लोग बस जा रहे हैं और सब सामान लेके यहाँ, और बस पहुँचने ही वाले थे स्टेशन पे, तो पता चला कि ट्रेन नहीं आ रही है, अभी लेट है। तो अल्लाह का शुक्र, फिर हम लोग इंतज़ार करने लगे। यहाँ देखो मेरे हस्बैंड भी भागते हुए आ रहे कि बहुत लेट हो जा, भागो बोल के। लेकिन पहुँचने बाद पता चला कि नहीं हुआ। और यहाँ पर अपना जैसे कि हम लोग बहुत बोले तो बहुत टाइम बाद निकल रहे, पूरा 1 साल हो गया हम लोग सफ़र के लिए निकले हैं। नहीं तो 1 साल से लखनऊ गई थी लास्ट टाइम, जो उसकी क्लिप में सोच रही हूँ भेजने के लिए। एक बार आप लोग को ऐड कर दूँगी, इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी उस पर भी। तो जब से मतलब फिर हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो वो 1 साल बाद अब फिर जा रहे हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी, मैं, मेरी आंटी और मेरी खुशी मम्मा, हम लोग सब मिल के खड़े हैं ट्रेन के इंतज़ार में। और यहाँ स्टेशन बोरीवली स्टेशन आए थे हम लोग, यहाँ से हम लोग की ट्रेन थी और बोरीवली स्टेशन से ही हम लोग को जाना था, तो बोल के वहाँ आने में बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने बाद ऐसा हुआ कि मतलब सिचुएशन ये थी कि मेरी शादी की सालगिरह हो रही थी, उसकी मतलब जाना है ये पता था, टिकट कंफर्म नहीं थी क्योंकि तत्काल मारने वाले थे। तो वो हिसाब से हम लोग का ये था कि बस जाना है, लेकिन पैकिंग करके नहीं रखे थे कि कंफर्म है नहीं है। तो वो हिसाब से हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए थे। और अचानक से खबर आई कि रात की सुबह की टिकट है, तो रात में पैकिंग करेंगे या मेहंदी लगाए ये करे, इसलिए ना फिर हम लोग मेहंदी उन्दी ले लिए, तो मैंने ट्रेन में ही लगा लिए। और ट्रेन में हम लोग मेहंदी लगा लिए, नाश्ता वास्ता कर लिया। ये मैं सालन बना के लाई थी, रोटी चावल वो खा रहे हैं। ये हमारी सीट पे इधर उधर सब फैल के बैठे, नीचे खुशी खा रही है, ऊपर वहाँ मेरी आंटी खा रही है, हस्बैंड और मैं खा रहे हैं। और सालन भी बहुत अच्छा था। चावल नहीं लेके गई थी मैं, लेकिन चावल, छाछ, ये बिकोला, मिरिंडा सब ना हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ट्रेन में ला के वो दे के गया था। और यहाँ सुबह हो गई है, हम लोग सब उठ गए सुबह सो के। और यहाँ सब बैठे मुस्कुराते हुए, रोते हुए, बहुत बोर हो रहा था सच में, आँख खुल नहीं रही थी। फिर भी हम लोग उठे और यहाँ हस्बैंड खड़े हैं और हम लोग बस सुबह उतरने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। नींद में से उठा दिए, लेकिन पता चला अभी 1 घंटा स्टेशन आने, तो सब गुस्सा करते हुए बैठे थे। और बहुत मज़ा आई, ट्रेन में भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और बहुत सुकून से हम लोग पहुँच गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए हैं अजमेर शरीफ, अजमेर आए हैं हम लोग। और ये हमारा स्टेशन आ गया अजमेर जंक्शन। यहाँ हमारी पैकिंग हो गई कंप्लीट, बस हम लोग निकलते हुए आप लोग को दिखेंगे अब यहाँ से। और ये हम लोग उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। इतना सुकून लग रहा था ना सच में, कि अजमेर जब पहुँचे ना इतना अच्छा लग रहा था, पर यकीन नहीं है कि आप लोग कि हम लोग को वहाँ से निकलने दिल ही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी निकलना तो है ही, कि क्योंकि हम लोग तत्काल मार के गए तो, और 2-4 ही दिन के लिए गए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए। लेकिन बस ये है कि बहुत सुकून से गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा लग भी रहा है। अब बहुत देखो कब जाना अभी फाइनल हुआ नहीं है, क्योंकि टिकट फिर तत्काल में ही मारे हैं। और ये हम पहुँच गए अजमेर जंक्शन।
स्टेशन से बाहर निकलते हुए आप लोग को दिख रहे होंगे हम लोग। और यहाँ वो निकलने के बाद ये अजमेर के स्टेशन पे हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल के थोड़ी देर रुके, फिर हम लोग की होटल वोटल सब बुकिंग ही थी, तो होटल वाला ही हम लोग को लेने आने वाला था, तो उसके इंतज़ार में हम लोग स्टेशन पे रुके हुए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी खुशी एंट्री मारे हम लोग ने, बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और यहाँ पे इंतज़ार करते हुए हम लोग बैठने वाले थे। और मेरे हस्बैंड का मतलब ऐसा है, हस्बैंड का भी सास ससुर का भी, कि बस अजमेर उतरे तो फिर चप्पल नहीं पहनने का। बोलते हैं ना, इश्क मोहब्बत जो भी है, किसी से चाहत होती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। तो बस वही था कि उनकी चाहत ऐसी है कि मतलब ख्वाजा की नगरी में चप्पल पहन के नहीं घूमने का। तो 4-5 दिन रहो या 1 महीना रहो, वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक के वहाँ से नहीं रिटर्न आएंगे। तो ट्रेन में ही उनकी चप्पल उतर भी गई और बैग में रख भी दी गई चप्पल को। और यहाँ हमारी गाड़ी आ गई, तो हम लोग गाड़ी में सामान रखे थे। सामान बहुत हो गया था सच में, एकदम थक गए थे। यहाँ हम लोग सुबह सुबह स्टेशन से उतरने के बाद हालत ख़राब होते हुए सब बैठे हैं रिक्शे में। और रिक्शे में बैठने के बाद पहुँचने वाले थे रूम पे, और ये पहुँच गए हम रूम पे। और ये रिक्शे वाला है मतलब रूम के ही था, तो वो हम लोग को डायरेक्ट रूम पे लेके आए। और ये रूम गली में थोड़ा था, थोड़ा दूर भी हम लोग को लग रहा था, पसंद भी नहीं आया था। लेकिन ये है कि बुक कर लिए थे हम लोग, देखे नहीं थे, तो वो हिसाब से अब ये हमारा रूम आ गया। रूम लेने के बाद फिर नहीं जमता तो हम लोग फिर नेक्स्ट दूसरा रूम लिए थे, वो नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा। ये फर्स्ट डे का रूम है जो हम लोग उतरे। और यहाँ गली में जा रहे हैं हम लोग रूम के लिए। क्या खुशी करो नहीं, 2-4 लोग हैं बच्चे लोग। नहीं चलते रहो ना आगे। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले लिए। दरगाह का है। यहाँ पे खुशी मम्मा इन लोग सब खड़े हैं, और हम लोग सुबह सुबह ही उतरे थे, तो वो हिसाब से पूरी बिल्डिंग में अंधेरा लग रहा है क्योंकि सब सो रहे थे। होटल वाले भी पूरा सोया तो आदमी। और यहाँ जो उजाला रोशनी से आई है बस उतना ही उजाला, बाकी लाइट सब बंद था। और यहाँ पे खुशी हम लोग सब फटफट भाग रहे हैं कि बाबा जल्दी रूम में जाए और पहली फुर्सत में आराम करें और थोड़ा फ्रेश होकर सीधा दरबार में जाना था। और रही बात ये भी रूम चेंज करने की वजह ये थी कि दूसरे माले पे लिए थे हम लोग, तो दरगाह से बहुत दूर भी पड़ा था, फिर इतना चल के आओ फिर दूसरा माला चढ़ो तो थक जाते थे। उस हिसाब से फिर हम लोग रूम चेंज करेंगे, लेकिन अभी एक दिन यहाँ पर रहेंगे हम लोग। और अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से सीधा दरगाह पे, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखना, और इंशाल्लाह जल्दी से दरगाह वाली भी ब्लॉग अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।